आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11 है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.19। अब इसमें जितने भी सवाल है वो इस पे बेस्ड है कि अगर दो लाइनें हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें गुजरेंगी, कितनी लाइनें गुजर सकती हैं। इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं। तो इसके लिए हम मान लीजिए इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं। तो सॉल्यूशन इसका इस तरीके से होगा कि L1 प्लस, ये फॉर्मुलेशन ऐसा है, L1 प्लस L2 बराबर 0। तो L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0, इनसे ये पास होगी। इसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। तो पहला सवाल है, प्रूव दैट द फैमिली ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x1 प्लस लैम्डा प्लस y2 माइनस लैम्डा प्लस 5 बराबर 0, लैम्डा बीइंग द आर्बिट्रेरी, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, आल्सो फाइंड द फिक्स पॉइंट। मतलब ये फैमिली ऑफ लाइंस है और हमको ये फिक्स पॉइंट बताना है कि एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, वो कौन सा फिक्स पॉइंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन की इक्वेशन बन तो रही है और लैम्डा फॉर्म में है। तो क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी ऐसे फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स लैम्डा प्लस 2y माइनस y लैम्डा प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो लैम्डा वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए और बाकी टर्म एक साथ ले लीजिए। तो आपका बनता है x, 2y और 5। तो x प्लस 2y प्लस 5 तो एक साथ ले लीजिए आप, x प्लस 2y प्लस 5 ले लिया। अब ये बनता है y, तो लैम्डा ले लीजिए x माइनस y। तो आपको दो लाइनें दिख रही हैं, एक ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। तो एक लाइन हो गई x प्लस 2y प्लस 5 और एक लाइन हो गई x माइनस y इक्वल 0। अब इनको सॉल्व करना है। तो क्योंकि आगे ऐसे सवाल आने वाले हैं तो मैं ये वाला सॉल्व करता हूं आपके लिए। तो x माइनस y बराबर 0 है, यानी कि x बराबर y, इससे मिल गया। यहां पर रख दीजिए, x की जगह y रख दीजिए या y की जगह x रख दीजिए। x प्लस 2 इंटू y की जगह x रख रहा हूं, तो कितना बना 3x प्लस 5 बराबर 0 और x हो गया माइनस 5/3 और x और y तो बराबर है, तो y भी आपका माइनस 5/3 आ जाएगा। तो ये फिक्स पॉइंट आ गया और इसी से पास हो रही है, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन 2 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल 0 एंड x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0, मेकिंग with the coordinate axis a triangle area 3/8 square units। तो एक स्ट्रेट लाइन हमको बतानी है जो इन दोनों के, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, पहले तो ये है, और मेकिंग विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस अ ट्राइंगल एरिया 3/8। तो पहले मैं इसको इस तरीके से बताऊं आपको कि हमारे पास ये दोनों लाइन तो है, आपके सवाल में दिया हुआ है। तो इस फैमिली ऑफ लाइंस जो इनके इंटरसेक्शन से पास होगी वो कौन सी हो सकती है, क्योंकि ये लाइन जो है जिसका मुद्दा है वो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन लिखेंगे प्लस लैम्डा करके, दूसरी लाइन लिखेंगे यानी कि L1 प्लस लैम्डा L2। अब इसमें क्या करते हैं, 2 प्लस लैम्डा, मतलब इसमें क्या किया मैंने कि x और x वाला टर्म एक साथ ले लिया। मैं करके दिखा देता हूं। ये आपका है ये वाला, ये L1 है, ये L2 है। तो L1 प्लस L2 करेंगे इसको, और जैसे मैंने अभी जैसे पिछले सवाल में बताया वैसे करेंगे। तो इसमें इसको लिख देते हैं 2x प्लस y माइनस 1 प्लस लैम्डा x प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। 2x प्लस y माइनस 1 प्लस लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। तो इससे क्या होगा, अब आप क्या करिए, ये x वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, तो बनेगा 2 प्लस लैम्डा x हो गया, ये वाले टर्म हटा दीजिए, y पे आइए, प्लस y लीजिए, यहाँ 1 आएगा, y कॉमन ले रहा हूं मैं, तो y लेंगे तो 1 कॉमन आएगा यहाँ पे,
और यहाँ आ जाएगा 3 लैम्डा। अब कॉन्स्टेंट साथ में ले लीजिए -1 और 2 लैम्डा, -1 -2 लैम्डा। तो आप देखिएगा ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल 1 फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, मैं इसको लिखता हूं 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा वाई। अब इसको हम यहाँ दाएं हाथ पे ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे ये दोनों, तो 1 प्लस 2 लैम्डा हो गया। अब दोनों साइड को 1 प्लस 2 लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड को 1 प्लस 2 लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए, जाएगा 2 प्लस लैम्डा बाय 1 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा बाय 1 प्लस 2 लैम्डा वाई बराबर 1। अब इसको 1 बाय कर दीजिए, यानी ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, x बाय, ये नीचे चले जाएगा इसके 1 प्लस 2 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा प्लस y बाय 1 प्लस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये हो गया x बाय, किस फॉर्म में हो गया ये, x बाय a प्लस वाई बाय बी बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो अगर हम ऐसी एक लाइन बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस और हम चाहते हैं कि हमको ये a मतलब ये हो जाएगा a0 और ये हो जाएगा 0b, तो हमारे पास a और b ये मिल गया ना, ये a है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा b है, तो हमको a और b तो मिल गया। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि जो मेकिंग विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ट्रायंगल एरिया दिस मच, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया पहले क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है a, ये बेस है, तो हम a ले लेते हैं 1 प्लस 2 लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है ये b, ये 1 प्लस 2 लैम्डा बाय 1 प्लस 3 लैम्डा बराबर ये 3/8 है, ये दिया हुआ है। अब ये मॉड में रखिएगा, उसका कारण ये है कि ये एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आता है, इसलिए हमने मॉड ले लिया इक्वल 3/8। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं क्या इसका सोल्यूशन आने वाला है। इट विल टेक टाइम एक्चुअली। तो यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लैम्डा आएगा आपका 1 और -2/7, ये आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, यहां जाएंगे दोबारा, लैम्डा को एक बार रखेंगे आप 1 और अगली बार इसी लैम्डा पे आप रखेंगे -2/7, तो ये आपकी एक बार ये इक्वेशन आएगी, एक बार ये इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन बनेगी। बस आपको लैम्डा को यहाँ तब्दील करना है, यहाँ तक तो ले आया मैं। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 1 और -2/7 आएगा, और उसके बाद 1 को रख दीजिए, -2/7 को रख दीजिए इस जगह पे यहाँ पर, तो एक बार ये इक्वेशन बनेगी, एक बार ये इक्वेशन बनेगी। कर लेंगे ना। सवाल संख्या 3 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस एंड पैरेलल टू दिस। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन हम कह रहे हैं इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और वो किसी एक और लाइन के पैरेलल भी है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, हम पहले फैमिली निकाल लेंगे, फैमिली जो इससे दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो लाइनें पास होती हैं उनकी फैमिली निकाल लेंगे, और फिर हमें इसका ये जो लाइन है, ये इस लाइन है 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका स्लोप m और इसका m बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा। पहले इसका स्लोप निकाल देता हूं मैं, ये बनेगा 5y बराबर -4x माइनस 6, तो y बराबर बनेगा -4/5x माइनस 6/5। m हो गया इसका -4/5, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये भी m, इसका भी m यही होगा, तो स्लोप आ गया। अब क्या करते हैं, हम पहले फैमिली ऑफ लाइन निकालते हैं, उसका स्लोप निकालेंगे। फैमिली ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं मैंने अभी भी आपको बताया, वैसे ही करना है। आप पहली इक्वेशन लेंगे ये वाली, और दूसरी इक्वेशन लेंगे ये। तो पहली इक्वेशन ये आपकी मान लीजिए L1 है और ये L2 है, तो आप क्या करेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, ये कर लेंगे ना। फिर जब L1 प्लस लैम्डा L2 कर देंगे, और फिर आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि आप क्या करेंगे, x वाले टर्म साथ ले लेंगे, y वाले टर्म साथ ले लेंगे, और कांस्टेंट टर्म साथ ले लेंगे। फिर आप ये जो इक्वेशन है इसको मान लीजिए ये ax प्लस by प्लस c फॉर्म में है, इसको y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे। मैं करके दिखाता हूं ये क्या, यहां से बता रहा हूं आपको।
ये जो है इसको मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखिए बी वाई, मतलब -3 - 5 लैम्डा वाई बराबर, अब इसको और इसको मैं दाएं हाथ पे लेके आ रहा हूं, इसको और इसको, ये वाला ए और सी वाला टर्म, तो बनेगा -4 + 2 लैम्डा एक्स, और ये -3 लैम्डा। ये हो गया। इसमें क्या है, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे आप यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद दोनों साइड को 3 + 5 लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो ये माइनस माइनस सारे कैंसिल हो गए, आपका सीधा आ गया y बराबर 4 + 2 लैम्डा बाय 3 + 5 लैम्डा, 3 + 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा बाय 3 + 5 लैम्डा। तो इसका ये y इक्वल्स टू mx + c हो गया ना। ये तो m क्या है इसमें, ये 4 + 2 लैम्डा बाय 3 + 5 लैम्डा, ये m है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है जिसकी m ये है वो इसके पैरेलल है, तो इसका m मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। इसको कर दीजिए -4/5 लैम्डा, इसके लिए सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा आपका आने वाले हैं -16/15, और उसको फिर उठा के इसमें रख दीजिए, यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहां से लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा को फिर इसमें तब्दील करेंगे, यहां लैम्डा को यहां तब्दील करेंगे, और उसके बाद या फिर यहां तब्दील कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें करें या इसमें करें एक ही बात है, क्योंकि इसमें करेंगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा, वरना ये यहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई करके एक्स वाले टर्म को जोड़ना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो मेरा आपसे गुजारिश रहेगी कि आप लैम्डा यहाँ रखेंगे, इस जगह पे, इस पे मत रखिए, ये लैम्डा यहाँ रखिए, और लैम्डा क्या रखना है, -16/5, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन दिस। तो अब एक बिल्कुल सेम सवाल है, बस बिल्कुल तरीका सेम होगा। ये दो लाइनों से पास होने वाली एक लाइन है ऐसी, और ये किसी थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। तो थर्ड लाइन जो आपको दी है जिसके परपेंडिकुलर है, वो आपको दिया हुआ है x - y + 9 बराबर 0। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y बनेगा x + 9। तो स्लोप हो गया इसका, यानी m हो गया आपका y = 1, स्लोप 1 हो गया। तो अगर स्लोप इसका 1 है तो इसका स्लोप कितना होगा, -1। क्यों, क्योंकि m1 m2 बराबर होता -1 अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है। अगर हमको m1 निकालना है और m2 हमने निकाल लिया 1, तो m1 क्या हो जाएगा, तो m1 आ गया -1। तो इसका स्लोप हमें मिल गया -1, इसका स्लोप था 1, इसका स्लोप -1 मिल गया। अब बिल्कुल सेम काम करेंगे, दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक लाइन है ये, एक लाइन ये है ये, इसको लीजिए L1, इसको लीजिए L2, और L1 + लैम्डा L2 बराबर 0 कर दीजिए। वही काम यहां किया गया है, L1 + लैम्डा L2, और उसके साथ क्या करिए, अब इसको खोलेंगे तो x वाले मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं, तो x वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, y वाला टर्म एक साथ ले लीजिए, कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ ले लीजिए। अब क्या करिए, इसको यहां रखिए, इन दोनों को दाएं हाथ पे ले जाइए, ये वाला x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, और फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये क्या आएगा, 2 + 4 लैम्डा y इक्वल्स -1 + 3 लैम्डा x -3 + 7 लैम्डा। और फिर अब जब ये आ गया तो दोनों साइड को डिवाइड कर दीजिए 2 + 4 लैम्डा से। फाइनली क्या बन गया, y = 1 + 3 लैम्डा बाय 2 + 4 लैम्डा नेगेटिव में, और 3 + 7 लैम्डा बाय 2 + 4 लैम्डा नेगेटिव में। तो क्या बना आपका, ये m आ गया, m आ गया। इसका जो स्लोप आया है, ये जो स्लोप आया है वो इस लाइन का आया है, इस लाइन का आया है। तो इसको आप सीधा -1 रखेंगे, ये जो स्लोप आया है, क्योंकि हमने ये इसके परपेंडिकुलर, इसका स्लोप हमने निकाला, तो आपका 1 आया, इसका स्लोप होगा -1। तो आप सीधे आपको क्या करना है कि ये जो स्लोप आया है -1 + 3 लैम्डा, क्योंकि स्लोप तो इसका ही है ना, बाय 2 + 4 लैम्डा, इसको बराबर -1 कर देना, और कुछ नहीं करना, माइनस माइनस कैंसिल, 1 + 3 लैम्डा बराबर हो गया 2 + 4 लैम्डा, ये इधर ये इधर, तो 4 लैम्डा -3 लैम्डा हो गया लैम्डा, और यहाँ जाएगा ये 1 - 2 होगा -1, लैम्डा हो गया -1। इसको यहाँ तब्दील करिएगा, इसमें मत तब्दील करिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। तो हो जाएगा 1 + 3 × -1 x + 2 + 4
इंटू -1 y प्लस 3 प्लस 7 इंटू -1 तो जगह 1 माइनस 3 तो कितना होगा 1 माइनस 3 होगा -2x प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 4 -2y प्लस ये 3 माइनस 7 कितना होता है -4 बराबर 0। अब क्या करेंगे दोनों साइड को -2 से डिवाइड कर दीजिए आप, ये बनेगा x, ये बनेगा आपका y और ये बनेगा आपका +2। ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक बार x एक्सिस के पैरेलल है, एक बार y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये तो सीधा सवाल है आपका L1 है या L2 है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो जो फैमिली है इन फैमिली ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस टू लाइंस, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से यहां जो लाइनें जा रही हैं उसकी फैमिली क्या हो गई L1 प्लस L1 प्लस लैम्डा L2। फिर इसको जरा साथ में कर लीजिएगा, x वाला टर्म y वाला टर्म। ठीक, अब अगर ये बताया गया कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है x एक्सिस के, अगर एक लाइन पैरेलल जब x एक्सिस की होती है, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जो कोएफिशिएंट है उसका कोएफिशिएंट जो x का होगा वो 0 होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब मैंने कहा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक लाइन अगर ऐसी है पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब y बराबर समथिंग होगा, मान लीजिए y बराबर b है, और एक लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, उसका क्या होगा, केवल x आएगा, उसमें x बराबर a होगा। मतलब इसमें आपको x वाला टर्म नहीं दिखेगा, इसमें y वाला टर्म नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया, ये वाले में पहले जब ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो यहाँ पर y वाला टर्म दिख रहा है तो x का तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो 2 प्लस लैम्डा यानी कि x का जो सामने वाला है 2 प्लस लैम्डा बराबर 0 हो गया, तो लैम्डा आपका -2 हो गया। अब लैम्डा जब -2 आएगा तो फिर इसको इसमें रख दीजिएगा दोबारा। मैं फिर से बता देता हूं, जब ये लैम्डा -2 आया ना तो यहां पर खत्म नहीं हुआ है, ये -2 यहां पर रखिए, जब यहां पर रखेंगे तब इक्वेशन आएगी। ये हो गया। अगले वाले में क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अगर मैं कोई लाइन बता रहा हूं वो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें y वाला टर्म तो आता ही नहीं है कहीं, इसका मतलब y के सामने जो चीज है उसको 0 करना पड़ेगा, यानी -7 प्लस 3 लैम्डा बराबर 0। इससे क्या बनेगा, लैम्डा बराबर बनेगा 7/3। अब ये लैम्डा 7/3 है, उसको इसमें रख दीजिए, तो क्या बनेगा 13x माइनस 23 = 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएंगी। देखिएगा आप, ये लाइन में x 0 है, ये लाइन में y 0 है। सवाल संख्या है 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या है, स्लोप या तो 1 है या -1 है। कैसे, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, तो ये अगर इक्वली इंक्लाइंड है, ये तो 90 डिग्री होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, ये एंगल होगा 45 डिग्री। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इसका मतलब m जो है एक लाइन जो यहां इसके साथ भी 45 बना रही है, इसके साथ भी 45 बना रही है, तो ये कितना हुआ 45। लेकिन ये 45 नहीं होता है, हम हमेशा जिसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से लेते हैं ना, ऐसे लेते हैं एंगल। तो एक बार ये 45 होगा, एक बार ये 180 माइनस 45 होगा, तो tan 45 कितना होता है, और tan 180 माइनस 45 यानी कि tan 135 बनेगा, ये 135। tan 45 होता है 1, tan 135 होता है आपका -1। तो एक बार आपका स्लोप बनेगा 1, एक बार स्लोप होगा -1। तो अब तो स्लोप निकालने का तरीका मैंने बता दिया आपको। करना क्या है, आप L1 प्लस लैम्डा L2 लिखेंगे, ये L1 प्लस लैम्डा L2 कर दिया, x y और कांस्टेंट टर्म जमा कर लेंगे साथ, तो x वाला टर्म हो गया जैसे 2x और लैम्डा 3x, 3 लैम्डा x है, तो इससे क्या होगा, x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 3 लैम्डा आएगा। इसी तरीके से y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म, y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में रखेंगे, यानी केवल इसको यहां रखिए, इन दोनों को उठा के ये वाला टर्म और ये वाला टर्म उठा के यहां ले आइए और फिर इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये वाला टर्म हो गया, y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म हो गया। यहां पर x भी आएगा साथ में, लिख देता हूं। अब देखिएगा आप, ये जो m है, एक बार ये 1 रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया, एक बार आप रखेंगे -1,
यानी 2 प्लस ये -2 प्लस 3 लैम्डा बाय 3 माइनस 5 लैम्डा ये 1 रखेंगे, और -2 प्लस 3 लैम्डा बाय 3 माइनस 5 लैम्डा एक बार -1 रखेंगे। 1 रखने पर आपका लैम्डा 5/2 आ रहा है, और माइनस रखने पर ये आ रहा है 1/8। तो आपको करना क्या है, अभी तक सीख गए होंगे आप। 5/2 को उठा के इसमें रखिए, इसमें मत रखिएगा, इसमें रखिए। इसमें रख सकते हैं, कोई बात नहीं, वो आप सोल्यूशन तो आएगा ही आएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसमें रखिए, आपकी एक इक्वेशन बन देगी, और आप 1/8 रखिए। एक बार यहां पर रखेंगे 5/2, और अगली बार इसमें रखेंगे 1/8, तो आपकी 2 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन 19x माइनस 19y माइनस 23, एक इक्वेशन है 19x प्लस 19y प्लस 3 = 0। सवाल संख्या 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 5 and 6 ऑन द एक्सिस। थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हल्की सी बढ़ा दी गई है, बल्कि सवाल बिल्कुल सेम है। पहले मैं आपको सेकंड पार्ट पे ले जाता हूं। सेकंड पार्ट पे कहा गया है परपेंडिकुलर टू द लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 5 and 6। एक लाइन ऐसी है जो 5 और 6 इंटरसेप्ट काट रही है। इंटरसेप्ट 5 मतलब ये 5, ये आपका हो गया 6, मतलब ये a हो गया, ये b हो गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x बाय a यानी x बाय 5 प्लस y बाय 6 बराबर 0। दोनों साइड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं बराबर 1 हो गया। अब इसमें स्लोप निकालने का क्या तरीका है, स्लोप निकालने का तरीका है कि आप दोनों साइड पहले तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा 30 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बनेगा 5 6 30, 6x प्लस 6 5 30, 5y बराबर 30। ये तो हो गया। हो जाएगा 5y, अब मैं y इक्वल mx प्लस c फॉर्म में लिख रहा हूँ। 5y बराबर हो गया माइनस 6x प्लस 30। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, y बराबर बनेगा माइनस 6/5x प्लस 30/5। ये हो गया स्लोप इसका, m हो गया माइनस 6/5। अब जो लाइन इंटरसेक्शन से पास हो रही है ना, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन का, तो ये इसका तो हमें स्लोप मिल गया। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू m2 -1 होगा, इसका और इसका। तो सीधा इसको निकालने का तरीका है, जो हम चाहते हैं, मान लीजिए m1 है, -1 लीजिए और इसको नीचे रख दीजिए, माइनस 6/5। तो क्या हो जाएगा आपका 5/6। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप, ये जो लाइन है इसका स्लोप मिल गया। और वो लाइन निकालने का तरीका क्या है, λ1 प्लस लैम्डा ये L1 प्लस लैम्डा L2। ये L1 हो गया प्लस लैम्डा L2। इसको जैसे मैंने बताया था उसी फॉर्म में लिख दीजिए। x को जमा कर लीजिए साथ में, y को जमा कर लीजिए और कांस्टेंट को, तो ये साथ में जमा कर लिए, y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में रख दीजिए। ये आपका m हो जाएगा। अब ये जो m है वो आपका 5/6 है, यानी कि ये जो आपका आया है ना, -1 प्लस 2 लैम्डा बाय 1 माइनस 3 लैम्डा, ये स्लोप जो है ये आपका 5/6 है। इसलिए लैम्डा सॉल्व करेंगे, आपको 11/3 आएगा। इस 11/3 को आप इसमें तब्दील कर दीजिए, यहां पर इस जगह पे, तो आप देखेंगे लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपकी 25x माइनस 30y माइनस 23 = 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड दिस एंड मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। बिल्कुल सेम सवाल है पिछला वाला, उसमें जो आपको ए और बी बकायदे दिया हुआ था, यहां पर आपको बोला है इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स, इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो आप देखिएगा ये लाइन है, इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी कि ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये हो गया। अब मैं अगर इसको बनाना चाहूं तो ये बनेगा x बाय ए प्लस y बाय बी, बी की जगह 1 हो जाएगा, बराबर 1। दो साइड a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस y बराबर a हो गया। तो y कितना हो जाएगा, -x प्लस a। स्लोप कितना हो गया, -1। अब makes an angle, find the equation of the straight line passing through these two and makes equal positive intercept on axis। तो इक्वेशन हमको निकालनी है उस स्ट्रेट लाइन की जो इस एक से पास हो रही है और जिसका स्लोप -1 है, बस इसको ये देखना है आपको। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि एक लाइन जब पास होती है, या फैमिली ऑफ लाइंस जो इनके इंटरसेक्शन से पास हो रही है, उसको कैसे लिखते हैं, पहले की लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। तो L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, इन दोनों को जमा कर लीजिए, x और को y को, x को साथ किया, y को साथ किया, कांस्टेंट को साथ किया। तो y वाले के टर्म को रहने दीजिए, x को यहाँ उठा के रखिए यार, कांस्टेंट टर्म को यहाँ उठा के रखिए, फिर सबको डिवाइड कर दीजिए -1 प्लस 3 लैम्डा से। तो ये y इक्वल्स mx प्लस c हो गया।
अब ये जो लाइन है इसकी स्लोप मैंने अभी भी आपको बताई, क्या है -1। तो आप क्या करेंगे, ये जो स्लोप आया है 3 प्लस लैम्डा बाय -1 प्लस लैम्डा, इसको बराबर कर दीजिए -1 के साथ, इस लैम्डा आपका 2 आ जाएगा। लैम्डा 2 को आपको इसमें तब्दील करना है, इसमें आपकी इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल 0। सवाल संख्या है 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस whose distance from the origin is √5। ये लाइन जो किसी दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होती है, वो लाइन हमारे पास ये दोनों लाइनें ये दी हुई है, तो ये लाइन जो इनके इंटरसेक्शन से पास होती है उसकी दूरी ओरिजिन से √5 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, L1, ये L1 है, ये L2 है। ऐसी लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस जो इन दोनों से पास हो रही है, वो क्या करेंगे, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। इसमें x और y को साथ में जमा कर दीजिए। अब ये जो है ना, इसके आगे थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। यहां तक तो हम अभी तक बनाते चले आए, हमने 8-9 सवाल कर लिए, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या होता है, अगर हमारे पास ये है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अगर ये लाइन है और हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है, वो दिया भी हुआ है, तो हम कैसे निकालते हैं, इस x की जगह आप ये कहां से निकाल रहे हैं, 0 0 से, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस लाइन का, तो x की जगह रखेंगे आप 0, तो यहां पर आप रखिए 0, कुछ x की जगह 0 रखिए, फिर आप y की जगह, इस y की जगह 0 रखेंगे तो ये हट जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहां पर रखा 0, यहां पर रखा 0, ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 माइनस 9 लैम्डा बाय। अब आप क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 1 प्लस 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 5 लैम्डा होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके √5। क्लियर है। इसको सॉल्व करने दोनों साइड को आपको स्क्वायर करना बस, और ये आप सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में दिखा देता हूं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आपका लैम्डा आएगा 7/8। जब लैम्डा 7/8 आ गया, यहां पर रख दीजिए, इसकी जगह आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अगला है आपका शो दैट द स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2 प्लस kx प्लस 1 प्लस ky इक्वल्स 5 प्लस 7k। ये लाइन की इक्वेशन है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट। तो इसको, ये जो सबसे पहला हमने सवाल किया था ना, वही सवाल है। कैसे, इसको अगर मैं 2 प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस के वाई बराबर 5 प्लस 7 के लिखता हूं, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको L1 प्लस L2 लैम्डा बराबर 0 फॉर्म में लिखेंगे, या लैम्डा यहां पर कुछ भी हो सकता है, के है हमारा वैसे तो इसको पहले तो आप खोल दीजिए, तो 2x प्लस के एक्स प्लस यहां पर आया आपका y प्लस के वाई, इन दोनों को इधर ले आइए, -5 माइनस 7k। ठीक है। अब क्या करेंगे, आप k वाले टर्म एक साथ ले लीजिए और बाकी टर्म एक साथ ले लीजिए, तो ये 2x हो गया, ये y हो गया, ये -5। अब यहां जो है k कॉमन ले लीजिए, x आएगा यहां पर, y आएगा यहां पर, -7 आएगा यहां पर। ये किस फॉर्म में आ गया, L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में आ गया, जो पास हो रहा है इंटरसेक्शन किसके, इस लाइन और इस लाइन के। तो ये दोनों लाइन जो हैं इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मैं निकाल ही देता हूं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, और आपका आ गया x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0 और x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल 0। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 2x माइनस x हो गया, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 7 माइनस 5 हो गया आपका 2, तो x आ गया आपका -2। इससे किसी भी इक्वेशन रख दीजिए तो y आपका आ जाएगा 9, तो x और y हो गया -2 और 9, ये पॉइंट हो गया। और ये आपने बता दिया कि ये फैमिली ऑफ लाइन से क्लियर हो गया कि भाई ये अलग अलग वैल्यू k के लिए ये चीज हमारी बन रही है। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।